हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हम लोग झारखंड के करंट अफेयर की क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं उसका आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होता कब है। तो डेली सुबह 5 बजे, कब? डेली सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास जो है वो होता है। और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें। अब बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज के क्लास में पूरे एक सप्ताह के झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि एक सप्ताह में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं वो आज हमें रिवीजन हो जाए और वो हमें याद रहे। तो ये आज के क्लास को करने का मेन पर्पस है, झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। हम लोग ऑलरेडी 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग इस महीने के तीसरे सप्ताह यानी 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी, मंडे से लेकर संडे तक जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनका आज के क्लास में रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास का जो भी कंटेंट है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, लिंक्स सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्लास के रिवीजन को करते हैं। अब देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड के कितने शहरों का चयन जो है वो भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। अब इसके बारे में हमने क्लास में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझ लिया था कि झारखंड के 3 शहरों का चयन जो है वो भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम है क्या। तो देखिए, जिन जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता जो है वो सबसे खराब हो जाती है, वहां पे वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि जहां वायु की गुणवत्ता जो है, एयर इंडेक्स जो है सबसे खराब है, वहां पे वायु की गुणवत्ता को जो है सुधार किया जा सके। तो ये है नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम। भारत सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके इसमें झारखंड के 3 शहरों का चयन किया गया है। झारखंड के कितने शहर? तो झारखंड के 3 शहर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 3 शहरों का चयन जो है वो भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के तहत किया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 3 शहर कौन कौन से हैं? जिन 3 शहरों का चयन किया गया है तो ये 3 शहर हैं कौन कौन से? तो ये 3 शहर है जमशेदपुर, रांची और धनबाद। जमशेदपुर, रांची और धनबाद, इन 3 शहरों में वायु की गुणवत्ता जो है बहुत ही खराब है। और खराब वायु की गुणवत्ता होने के कारण लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो जा रही है। बहुत से डिजीज हैं जो लोगों को हो जा रहा है। तो इन 3 शहरों में वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलाया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत झारखंड के 3 शहरों का चयन किया गया है, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेशनल क्लीन मिशन प्रोग्राम के तहत झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर शहर का चयन जो है वो किया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा 231 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। कितनी? 231 करोड़ की राशि भी दी गई है, ताकि झारखंड सरकार क्या कर सके। तो झारखंड सरकार इन 3 शहरों में जो एयर इंडेक्स है उसको सुधार कर सके, वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सके। ठीक है, अब बात करेंगे पोल्यूशन के मामले में। तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है आपको धनबाद डिस्ट्रिक्ट पे देखने को मिल जाएगा।
धनबाद डिस्ट्रिक्ट पे पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। प्रदूषण के मामले में धनबाद राज्य जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, अब बात करते हैं पोल्यूशन की। तो ये आप देख सकते हैं धनबाद में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। हालांकि जमशेदपुर में और रांची में भी पोल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन धनबाद में उनके मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। धनबाद में ज्यादा होता है क्योंकि धनबाद में उनके होने के रीजन भी बहुत है। धनबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। ठीक है, तो इसी वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए नेशनल क्लीन मिशन एयर प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत देश के अलग अलग शहरों का चयन किया गया है जहां पे वायु की गुणवत्ता जो है सबसे ज्यादा खराब है। और इसी प्रोग्राम के तहत झारखंड के 3 शहरों का चयन किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले की प्रीति को कोलकाता में गोल्डन ब्यूटी अवार्ड दिया गया है? प्रीति की बात करेंगे। प्रीति को गोल्डन ब्यूटी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, प्रीति के बारे में समझते हैं। प्रीति कहाँ की रहने वाली है और प्रीति पेशे से क्या करती है? तो प्रीति जो है वो एक ब्यूटिशियन है। क्या है? ब्यूटिशियन। और इन्हें अभी गोल्डन ब्यूटी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है हजारीबाग की रहने वाली। कहाँ की? झारखंड के हजारीबाग जिले की रहने वाली है प्रीति। और ये जो है पेशे से ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, ये क्या करती है? लोगों का मेकअप करती है और लोगों को मेकअप करने का ट्रेनिंग भी देती है। इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को मेकअप करने की ट्रेनिंग दी गई है। इसी के लिए कोलकाता में इन्हें गोल्डन ब्यूटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन ब्यूटी अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। ब्यूटी की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, यह है ब्यूटी। कौन है? ये है ब्यूटी। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये जो है झारखंड के हजारीबाग जिला, हजारीबाग की रहने वाली है। हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, चलिए अब देखिए झारखंड के हजारीबाग जिले की प्रीति जो है कोलकाता में गोल्डन ब्यूटी अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है। ये 100 से भी ज्यादा लोगों को क्या करती है? तो 100 से भी ज्यादा लोगों को 100 से भी ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। 100 से भी ज्यादा लोग जो है कोलकाता में इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जिसमें झारखंड के हजारीबाग जिले की जो मेकअप आर्टिस्ट है जिनका नाम है प्रीति, इन्हें गोल्डन ब्यूटी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, गोल्डन ब्यूटी अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बिजली की आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए ठीक है कितने रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा? हमारे झारखंड में बिजली जो है वो बहुत ही कट जाता है। बिजली बहुत ही कट होती है। पावर सप्लाई जो है झारखंड में बहुत ही कम है। इसी के आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए 3132 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। इसके द्वारा जो जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ये राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। इससे जो है झारखंड में बिजली की आधारभूत संरचना जो है उसे ठीक किया जाएगा। लोगों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पोल जो है वो अच्छे लगाए जाएंगे। केबलिंग जो है वो अंडरग्राउंड किया जाएगा। जो केबलिंग है उसे अंडरग्राउंड किया जाएगा। अभी आप लाइन के जो पोल देखते होंगे, लाइन के केबल देखते होंगे, वो बाहर में, अब उसे अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो इसी संरचना को सुधार करने के लिए जेबीवीएनएल के द्वारा 3132 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। तो 3132 करोड़, कितनी? 3132 करोड़। और इसी राशि के तहत झारखंड में 13.5 लाख घरों में क्या किया जाएगा? तो 13.5 लाख घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है? तो ये आप देख लें, यह है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। और इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही डिटेल में बताई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र को खोला जाएगा? तो झारखंड के कितने शहरों में डाक विभाग के द्वारा निर्यात केंद्र जो है उसे खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2। झारखंड के 2 शहरों में। झारखंड के कितने? झारखंड के 2 शहरों में डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या किया जाएगा?
तो निर्यात केंद्र, एक्सपोर्ट सेंटर को खोला जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्सपोर्ट सेंटर क्या होता है, एक्सपोर्ट सेंटर किसे कहते हैं? देखिए, जहां से ना विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट सेंटर। तो क्या हमारे झारखंड में वर्तमान में एक्सपोर्ट सेंटर है क्या? आपके मन में डाउट तो होना चाहिए ना कि सर हमारे झारखंड में अभी वर्तमान में एक्सपोर्ट सेंटर है, अगर है तो कितने हैं, कहां कहां है? तो इसका आंसर यह है कि हमारे झारखंड में एक्सपोर्ट सेंटर नहीं है। आप बोलेंगे सर हमारे झारखंड में एक्सपोर्ट सेंटर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे झारखंड में कोई पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, और कोई भी पोर्ट नहीं होने के कारण हमारे झारखंड में एक्सपोर्ट सेंटर नहीं है कि जहां से आप जो है कोई भी सामान को विदेश में एक्सपोर्ट कर सके या फिर विदेश से कोई सामान को इंपोर्ट कर सके। अब डाक विभाग के द्वारा झारखंड के दो शहरों में, कहां कहां, तो जमशेदपुर और दुमका, झारखंड के दो शहरों में क्या किया जाएगा, तो एक्सपोर्ट सेंटर को खोला जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप जो देख पा रहे हैं, इस तरीके से एक्सपोर्ट सेंटर को खोला जाएगा, जिसके जरिए क्या होगा, तो जिसके जरिए झारखंड के लोग, झारखंड के जो भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, वो अपने सामान को एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कर सकेंगे। अब तक जो है अगर आपको कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, विदेश में भेजना है, तो आप कोलकाता से भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोलकाता में पोर्ट है, आप लोगों को पता होगा, कोलकाता में बंदरगाह है। तो कोलकाता में पोर्ट होने के कारण आपको अगर कोई सामान अभी तत्काल में भेजना होगा तो आपको कोलकाता से भेजना होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे झारखंड के दो शहरों में डाक विभाग के द्वारा एक्सपोर्ट सेंटर को खोला जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया गया है? तो इंडियन आर्मी डे की बात करेंगे, ये 15 जनवरी को मनाया गया है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दे, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब तक जनवरी के मंथ में हम लोग झारखंड में जनवरी के मंथ में क्या क्या डे जो है सेलिब्रेट किए हैं। तो हम लोगों ने 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे देखा था, ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे मनाया था। फिर 1 जनवरी को ही सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था उसको 75 ईयर्स जो है वो पूरे हो गए हैं। 1 जनवरी को ही प्रीपेड ऑटो सर्विस का स्थापना दिवस भी मनाया गया था रांची स्टेशन पे। 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा जो है उनकी जयंती हम लोग मनाए थे। साथ ही साथ 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट किए थे। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, और 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाए हैं। तो 15 जनवरी तक ये दिवस जो है वो मनाए गए थे, ठीक है। चलिए, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे मनाया गया है। इस दिन सीमा की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और 75वां भारतीय सेना दिवस इस वर्ष हम लोग मनाए हैं। 75वां भारतीय सेना दिवस इस वर्ष हम लोग मनाए हैं। तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर ड्रीम नाइट स्टे साइट का निर्माण किया जाएगा? अब आप जो है ये सोच रहे होंगे, सर ये ड्रीम नाइट स्टे साइट क्या है और इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर ड्रीम नाइट स्टे साइट है क्या। अब आपको पता होगा, और मैंने आपको बहुत बार बोला है क्या, कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए झारखंड के 2 पर्यटन स्थल पर, 2 टूरिज्म स्पॉट पर ड्रीम नाइट स्टे साइट का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 2 हो जाएगा।
दो पर्यटन स्थल पर। अब कहां कहां और ये ड्रीम नाइट स्टे साइट है क्या, तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के जो पर्यटन स्थल है वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अब टूरिस्ट लोग जो है वहां पे आते तो हैं, लेकिन वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो लोग रात में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा आते ही नहीं है। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है और आपको कह दें कि आप जाइए और दिन में ही घूम के आइए, रात हो गई तो वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है, आपको रात हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आप बोलेंगे छोड़ो ना, नहीं जाना है। आपको बोलेंगे आप दिन में ही जाइए, दिन में ही घूमिए और रिटर्न आ जाइए, तो आप बोलेंगे जाने में हमको इतना टाइम लग जाएगा, फिर आने में इतना टाइम लग जाएगा, तो हम घूमेंगे कब, उतने में तो रात हो जाएगी। तो झारखंड सरकार ने भी इस प्रॉब्लम को देखा और इस प्रॉब्लम पे ध्यान दिया, और झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के दो पर्यटन स्थल उन पे क्या किया जाएगा, तो उन पे जो है ड्रीम नाइट स्टे साइट के तहत लॉजेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब का निर्माण जो है किया जाएगा, ताकि जो भी टूरिस्ट लोग आए वहां पे वो लोग रह सके। टूरिस्ट लोग रहेंगे तो ज्यादा आएंगे, अगर आप कहीं पे रहने की व्यवस्था देंगे तो वहां पे लोग आएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान आपके घर में आए और आप उन्हें रहने की व्यवस्था ही नहीं दिए, तो वो मेहमान आपके घर में ज्यादा आएंगे नहीं। लेकिन आपके घर में अगर आप मेहमानों को रहने की अच्छी व्यवस्था देते हैं, सोने के लिए पलंग देते हैं, सोने के लिए अलग रूम देते हैं, तो मेहमान आपके घर में दोबारा आएंगे। इसी तरीके से जो भी टूरिस्ट है उनको अगर रात में रहने के लिए आप जगह देंगे तो वो ज्यादा संख्या में आएंगे, और अगर झारखंड में टूरिज्म बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा ड्रीम नाइट स्टे साइट के तहत नेतरहाट और बेतला नेशनल पार्क, दो जगहों पे, दो पर्यटन स्थल पे होटल्स, लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, इन सब का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इसे कहते हैं ड्रीम नाइट स्टे साइट। ठीक है, यानी ड्रीम नाइट स्टे साइट का मतलब आप जो है अपने सपनों का जो शहर है या फिर अपने सपनों की जो रात है जहां पे घूमने जाते हैं वहां पे आप रह सकते हैं, स्टे साइट पे ही आप रह सकते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेतरहाट और बेतला नेशनल पार्क मैंने आपको बता ही दिया, बेतला नेशनल पार्क में इसका निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटकों के रहने के लिए व्यवस्था जो है वो की जाएगी, पर्यटकों के रहने के लिए व्यवस्था वहां पे की जाएंगी। ठीक है, ये है नेतरहाट और ये है बेतला नेशनल पार्क, इन दोनों पर्यटन स्थल पर इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताई थी कि झारखंड में संसद खेल महोत्सव का आयोजन रांची में किया जाएगा। कहां पे, रांची में। और कब से, 17 से लेकर 19 फरवरी तक, कब से 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। कहां पे, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17 फरवरी। 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। अब इसके बारे में जब मैंने आपको पहले ही बताया है तो फिर से क्यों बताऊंगा या फिर से क्यों बता रहा हूं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए और आप पूछिए हमको, आपका जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए कि सर आप जब पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में तो आप फिर से क्यों बता रहे हैं। फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके जो पोस्टर है वो लॉन्च कर दिए गए हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी शुरू हो गया है। यानी आप लास्ट 5 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, संसद खेल महोत्सव के लिए। अगर आप एथलीट है, आर्चरी खेलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कई खेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई खेल है, एथलेटिक्स, आर्चरी, वुशु, कबड्डी, बैडमिंटन, योगासन, इन सब में से आप कोई भी प्लेयर अगर हैं और ये खेल खेलते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी तक रखी गई है, तो आप लोगों के लिए ही इसको फिर से लाया गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि 612 प्लेयर्स को जो है वो मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा।
12 प्लेयर्स को मेडल जो है वो दिए जाएंगे, जिनमें से तीरंदाजी यानी एथलेटिक्स में, सॉरी आर्चरी में 36 मेडल्स, एथलेटिक्स में 78, आर्चरी में 36, ठीक है, आर्चरी में 36, 78, एथलेटिक्स में, वुशु की बात करेंगे 120, 192 जो है वो कबड्डी में है, ठीक है। बैडमिंटन की बात करेंगे 70 बैडमिंटन में है, और योगासन की बात करेंगे 100, ठीक है, योगासन में 100 मेडल जो है वो प्लेयर्स को दिए जाएंगे। 5 फरवरी तक ही जो भी प्लेयर्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कहाँ पे किया जाएगा, तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका जो आयोजन वो 17 से 19 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मौसम केंद्र को मौसम केंद्र में पहला स्थान दिया गया है, या फिर किस मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का उपाधि दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में क्लास में देखे हैं। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं क्लास कब होती है। क्लास जो है डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होता है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा रांची मौसम केंद्र को, रांची मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का स्थान यानी पुरस्कार जो है दिया गया है, उपाधि जो है वो दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची मौसम केंद्र। रांची मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का ये जो उपाधि जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री मेडल, तो इसमें झारखंड के 8 पुलिसकर्मी, कितने 8 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। झारखंड के 8 पुलिस ऑफिसर्स को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 जो है वो कांस्टेबल है और 1 जो है वो डीसी है। 7 जो है वो कांस्टेबल है और 1 जो है वो डीएसपी है, ठीक है। 7 कांस्टेबल और 1 डीएसपी सहित झारखंड के 8 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन से कांस्टेबल, कन्हैया मंडल, कांस्टेबल सचिन सुब्बा, कांस्टेबल श्याम किशोर त्रिवेदी, इन्हें इंडोर ट्रेनिंग के लिए 3 को, साथ ही साथ कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल विवेक कुमार, कांस्टेबल निशांत कुमार, कांस्टेबल अभिषेक कुमार और डीएसपी रोशन गुड़िया को आउटडोर ट्रेनिंग के लिए, 3 को इंडोर ट्रेनिंग के लिए और 4 को आउटडोर ट्रेनिंग के लिए सम्मानित जो है वो किया गया है, ठीक है। तो झारखंड के 8 पुलिसकर्मी, कितने, झारखंड के टोटल 8 पुलिसकर्मियों को क्या किया गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब बात आई है झारखंड पुलिस की, तो थोड़ा झारखंड पुलिस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में झारखंड पुलिस के बारे में भी पूछा जाता है। झारखंड पुलिस की बात करेंगे, झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाता, आप अगर झारखंड का कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि झारखंड पुलिस का स्थापना कब किया गया था। आपसे ये पूछा जाता है झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है, सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। और ये कौन है, आप बोलेंगे सर ये कौन है जो आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये कौन है, तो ये जो है वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। इनका नाम क्या है, नीरज सिन्हा, नीरज सिन्हा इनका नाम है, और ये जो है वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे ये बदल जाएंगे। अब बोलेंगे सर आप बदल जाएंगे, कैसा बोल रहे हैं, आपको कैसे पता ये बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो है 11 फरवरी, कब, 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। चलिए पेन का कलर में चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ये क्या हो रहे हैं, 11 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएंगे, जब ये चेंज हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात करेंगे 16 जनवरी को, कब, 16 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी।
हमारे भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। और इसकी शुरुआत जो है पिछले वर्ष हुई है, वर्ष 2022 से हुई है। पिछले वर्ष से ही 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो मनाया जाता है, स्टार्टअप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखें, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 9 नदियों को, कितने 9 नदियों को स्थिति खराब बताई गई है। 9 नदियों की स्थिति जो है वो खराब बताई गई है। इसके तहत कहा गया है कि झारखंड की ऐसी 9 नदियां हैं जिनकी स्थिति खराब हो गई है और इन 9 में से दो जो है, इन 9 में से 2 जो नदियां हैं इसके बारे में यह कहा गया है कि इन 9 में से 2 नदियां जो है सबसे प्रदूषित हो गई है, इसे नाला कहना चाहिए। इन 9 में से 2 नदियां जो है उसे नाला कहा गया है, नाला। इतना तक कह दिया गया है कि यहां पे पीने वीने का पानी तो आप छोड़ ही दीजिए, आप नहा भी नहीं सकते हैं। अगर आप नहा लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। नदी है भाई साहब, ये नदी है और ऐसा कहा गया है कि अगर आप इस नदी पे नहा लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। और ये झारखंड में है। कौन सी नदियां है? सोनरेखा और हरमू। कौन सी? सोनरेखा और हरमू। और यही नहीं, यहां तक भी कहा गया है कि भाई साहब अगर आप इस नदी पे नहा लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो जलने लगेगी। हमारी जो स्किन है वो जलने लगेगी। अब तो बात हो गई 9 नदियों में से 2 की, और बाकी के 7, तो बाकी के 7 के बारे में ये कहा गया है कि इन 7 की स्थिति भी खराब है। आने वाले टाइम पे झारखंड के लोगों के द्वारा और झारखंड सरकार के द्वारा इन नदियों को साफ नहीं किया गया तो ये भी नाला ही हो जाएंगी। जैसे ये 2 नदियां नाला हो गई है उसी तरीके से आने वाले टाइम पे ये नदियां भी नाला हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। झारखंड के 2 नदियों की स्थिति जो है एकदम खराब बताई गई है, एकदम सबसे प्रदूषित बताया गया है। तो किनके द्वारा बताया गया है? केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा झारखंड के 9 नदियों की स्थिति खराब बताई गई है, जिनमें से 2 की जो है सबसे प्रदूषित नदी चिन्हित किया गया है। कौन कौन? हरमू और सोनरेखा। हरमू और सोनरेखा। और मैं आपको नाला कह रहा हूं ना, तो मैं आपको लग रहा होगा सर नदी है आप नाला कैसे कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि लगे कि सर नदी है आप नाला कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये क्या है बताइए। मैं साइड में हट गया ताकि आप अच्छे से देख पाए। इसे आप नदी कहेंगे या फिर नाला कहेंगे? भाई साहब ये नदी नहीं है, ये नाला ही है। हरमू नाला। इसे पहले हरमू नदी के नाम से जाना जाता था, अब से इसे हरमू नाला के नाम से जाना जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये नदी। आप इसे नदी बोलेंगे? बताइए, आप इसे नदी बोलेंगे? ये नाला ही तो है। तो ये मेरे द्वारा नहीं, ये केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कहा गया है नाला। ठीक है। कौन कौन? सोनरेखा, हरमू। सोनरेखा नदी कहां से निकलती है? तो ये जो है रांची से निकलती है। कहां से? रांची से। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी देखिए, आपको नदी तो दिख ही नहीं रहा होगा, नाले ने ढक दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? तो कौन से ईयर को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा वर्ष 2023 को। कब? वर्ष 2023 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2023। वर्ष 2023 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत ही अच्छे से देखे हैं। मोटे अनाज जो होते हैं जैसे धान, जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सबको बढ़ावा देने के लिए और इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। अब बोलेंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि लोग जो है मोटे अनाज कम खा रहे हैं और फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 प्लेट दिया जाए, एक प्लेट में पिज्जा हो और एक प्लेट में रोटी और सब्जी हो, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो आप में से 95% लोग सर पिज्जा ही दे देते ना तो बेटर होता। आप में से 95% लोग यही बोलेंगे कि सर पिज्जा ही दे देते ना तो बेटर होता, हमें तो पिज्जा ही खाना है। रोटी सब्जी तो छोड़िए ना सर, पिज्जा ही खाते हैं ना, पिज्जा ही खाते हैं। ऐसा भी होता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, तो आप घूमने गए तो आप ये सोचते हैं चलो घूमने जाते हैं और सब्जी और रोटी खा के आते हैं, आप सोचते हैं क्या? या फिर कभी आप सोचे हैं चलो कभी घूमने जाते हैं, कहीं वाटरफॉल जाते हैं, कहीं पार्क में घूमने जाते हैं और घूमने जाके वहां पे क्या करें? दाल चावल खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, ऐसा सोचते हैं? नहीं, जाएंगे घूमने चाउमीन खा के आएंगे, मोमो खा के आएंगे, ठीक है, एग रोल खा के आएंगे, चिकन रोल खा के आएंगे, पाव भाजी खा के आएंगे। तो ये सब आप सोचते हैं, यानी आप जो है फास्ट फूड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। और इसी अट्रैक्शन को कम करने के लिए, इसी अट्रैक्शन को कम करने के लिए इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सिकंदराबाद में आयोजित जो है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 11 मेडल, कितने? 11 मेडल जो है प्राप्त किए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 जो है गोल्ड है, 2 जो है सिल्वर है, 3 जो है ब्रॉन्ज है, टोटल जो है 11 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है? डीसी की बात कही गई है, देवघर जिले के डीसी, किसे? देवघर जिले के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देवघर जिले के डीसी की बात करेंगे तो देवघर जिले के डीसी को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, किनके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो बात करेंगे अगर देवघर जिले के जो डीसी हैं उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं जिनके कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो वहां पे जो छोटे बिजनेसमैन है, जो लघु बिजनेसमैन है, उनको ना इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा गया है कि आप अपना सामान जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकते हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट से छोटे छोटे बिजनेसमैन को देवघर जिले के उनको जोड़ा गया है। और ये जोड़ने का काम जो है ना, ये जोड़ने का जो काम है, ये ना ही फेबिक्विक, ना ही फेबिकॉल और ना ही गम वम कुछ नहीं किया। ये जोड़ने का काम जो है वो देवघर जिले के डीसी ने किया है, इसीलिए इन्हें यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इन्हें अवार्ड ये दिया गया। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में तो क्लास में देखे ही थे, और जहां तक और डिटेल की बात आई है तो आप ये देख ही सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोग तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आप देख सकते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये कौन है? तो ये आप देख सकते हैं देवघर जिले के डीसी है मंजूनाथ, मंजूनाथ नाम है इनका। क्या नाम है? मंजूनाथ। ठीक है, इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस सप्ताह को शुरू किया गया है? तो बालिका दिवस सप्ताह को किनके कहां पे शुरू किया गया है? रांची में। रांची में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस सप्ताह को शुरू किया गया है।
अब इस सप्ताह में क्या किया जाएगा, तो इस सप्ताह में रांची जिले के स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और इसमें लड़कियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो रांची में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिका दिवस सप्ताह को शुरू जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा को शुरू किया गया है? तो डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा की बात करेंगे तो रांची स्टेशन से किया गया। कहां से? रांची स्टेशन से किया गया है। रांची रेलवे स्टेशन प्रशासन और डाक विभाग के द्वारा एक एमओयू किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? एमओयू, फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो रांची स्टेशन के प्रशासन और डाक विभाग के द्वारा एक एमओयू किया गया है। इस एमओयू में ये कहा गया है कि रांची स्टेशन से कहीं पे भी अब जो है डोर टू डोर पार्सल भेजा जा सकता है, यानी आप अपने पास से किसी और के पास भेज सकते हैं। मतलब क्या हुआ? बोलेंगे सर हमें यह समझ में नहीं आया। तो आप मानते हैं कि आप में से कोई एक रांची में रहता है, ठीक है, हो सकता है कि किन्हीं का नाम अर्नब हो, अर्नब। अगर किसी का नाम अर्नब है तो कमेंट करके बताइए कि सर मेरा नाम अर्नब है। चलिए अर्नब मानते हैं, तो हो सकता है कि आप में से किसी का नाम अर्नब हो। जरूर कमेंट करके बताना भाई अगर आपका नाम अर्नब होगा। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का अर्नब नाम है तो मान लेते हैं कि अर्नब जो है वो रांची में रहता है। अब अर्नब जो है मुझे पार्सल भेजना चाहता है, तो अर्नब क्या करेगा? अर्नब जो है वो डाक विभाग के साथ कांटेक्ट करेगा और डाक विभाग जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग मतलब पोस्ट ऑफिस, अर्नब जो है पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट करेगा और पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो अर्नब के घर आएंगे और वो पार्सल ले लेंगे और वो जाके रांची स्टेशन में दे देंगे। स्टेशन वाला क्या करेगा? स्टेशन वाला कुछ इस तरीके से, देखिए मेरे पास से इस तरीके से, उसके पास से, अर्नब के पास से इस तरीके से सामान को लिया जाएगा और रांची स्टेशन लाया जाएगा। रांची स्टेशन से इस तरीके से क्या किया जाएगा? तो सामान को जो है, पार्सल को जो है ट्रेन पे चढ़ाया जाएगा और ट्रेन के थ्रू मैं जहां पे रहता हूं वहां पे लाया जाएगा। एड्रेस वहां पे दी हुई रहेगी और उसके बाद इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही उस पार्सल को मुझ तक लाया जाएगा। यानी मेरे घर से लाने का काम और उसके घर से ले आने का काम, दोनों काम पोस्ट ऑफिस के लोग करेंगे और सामान को ट्रेन में लाने और ले जाने का काम जो है वो रेलवे प्रशासन करेगा। तो रेलवे और पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये एमओयू किया गया है। ठीक है, तो रांची स्टेशन से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो झारखंड का प्रतिनिधित्व रिद्धि शर्मा करेगी, रिद्धि शर्मा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिद्धि शर्मा। अब बात करेंगे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की, तो इसका जो आयोजन है ना, इसका आयोजन वो गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा और इसमें झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा हमारे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, हमारे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। तो 27 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। कहां पे? अहमदाबाद में। और ये जो है बोकारो जिले की रहने वाली है रिद्धि शर्मा। ठीक है, बोकारो जिले की रहने वाली है रिद्धि शर्मा। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहां पे किया जाएगा? इसका आयोजन जो है वो कहां पे? तो अहमदाबाद में किया जाएगा। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये कौन है? तो ये है रिद्धि शर्मा। आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक है, तो ये है रिद्धि शर्मा और यही झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। ये है बोकारो जिला और बोकारो की ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक मिले हैं? तो इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को टोटल 31 मिले हैं। कितने? टोटल 31 पदक मिले हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31। झारखंड के खिलाड़ियों को कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 31 पदक जो है वो मिले हैं, जिसमें से 16 जो है वो गोल्ड है,
8 जो है वो सिल्वर है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज है। 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ झारखंड के खिलाड़ियों को टोटल 31 मेडल जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रतियोगिता को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो अगले महीने मैंने आपको दिसंबर में बताया था कि 15 दिसंबर से झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी और इसका जो आयोजन है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक किया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसे बढ़ा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अब इसे बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहाँ पे दिया हुआ है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर से मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है 26 जनवरी तक इसे बढ़ाया गया दिया हुआ है। ठीक है, तो हट जाता हूं मैं, आप अच्छे से देख ले। पहले 15 दिसंबर से 15 जनवरी था, अब इसे 26 जनवरी तक बढ़ाया गया है और इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत ही डिटेल में बताई है। कब होती है क्लास? 5 बजे सुबह होती है, डेली सुबह 5 बजे झारखंड की करंट अफेयर का क्लास होता है। तो आप लोग क्लास को जरूर ले। ठीक है, कितने बजे होती है? तो सुबह 5 बजे डेली मॉर्निंग 5 AM पे ये क्लास होती है, तो क्लास को आप लोग रेगुलर जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसका स्थापना दिवस की बात करेंगे कब मनाया गया है, तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को मनाया गया। कब? 19 जनवरी को मनाया गया है। 19 जनवरी 2006। कब? 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी और एनडीआरएफ का इस वर्ष 6/22 यानी 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखें। बाकी ये डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं सभी डिटेल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया है। 3 जिले को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। अब आप बोलेंगे सर आकांक्षी जिला क्या होता है? आकांक्षी जिला होता क्या है? चलिए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में यह देखा जाता है कि कोई जिला अपने यहां पे डेवलप करने के लिए कितनी प्रयास जो है वो कर रही है, कितना ट्राई कर रही है, और इसी प्रयास के आधार पर नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग दी जाती है कि ये ज्यादा, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ऐसे दिया जाता है। तो नीति आयोग के द्वारा कोई भी जिला कितना प्रयास कर रहा है विकास करने में, उसके तौर पर आकांक्षी जिला का सूची जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला स्थान जो है, टॉप 5 की बात करते हैं, टॉप 5 में झारखंड के 3 क्या क्या हो जाता है, तो टॉप 5 में झारखंड के 3। अब टॉप 5 में कौन कौन? तो पहले स्थान पर झारखंड के लोहरदग्गा को, दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो दूसरे स्थान पर जैसलमेर को, दूसरे स्थान पर जैसलमेर को, तीसरे स्थान पर हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग, चौथे स्थान पर मेवात और 5वें स्थान पर किसे? बोकारो। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए नवंबर के महीने में ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर टॉप 5 जिलों के नाम को घोषित किया गया है। इन टॉप 5 में से 3 जिले जो है झारखंड के हैं। लोहरदगा को पहला स्थान दिया गया है, हजारीबाग को तीसरा स्थान दिया गया है और बोकारो को 5वां स्थान दिया गया है। बात करेंगे जैसलमेर की, दूसरा स्थान दिया गया है और मेवात को चौथा स्थान दिया गया है। और आप ये
देख सकते हैं। ठीक है, ये आप रैंकिंग को देख सकते हैं। लोहरदगा, जैसलमेर, हजारीबाग, मेवात और बोकारो। तो इस टॉप 5 में झारखंड के 5 जिले हैं। कितने? टॉप 5 में झारखंड के 5 जिले हैं। नीति आयोग की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और भारत के जो पीएम होते हैं यानी प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, हाल ही में झारखंड में ऊर्जा मेला का आयोजन कब किया गया है? तो झारखंड में 21 जनवरी को, कब? 21 जनवरी को ऊर्जा मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। ऊर्जा विभाग के द्वारा यानी झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा मेला का आयोजन रांची में किया गया है 21 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के अरविंद वर्नवाल हिमालय पर्वत की श्रेणी केदारकंठ पर्वत की चढ़ाई को पूरा किया है? तो इनके बारे में हम लोग आज ही देखे हैं। जामतोड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? जामतोड़ा के। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जामतोड़ा के ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है कौन? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, कौन? अरविंद केजरीवाल नहीं, केजरीवाल, वर्नवाल, अरविंद वर्नवाल। केजरीवाल, हम केजरीवाल बोल रहे हैं तो आप लोग भी केजरीवाल, वर्नवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, ठीक है, झारखंड में है नहीं वैसे। अरविंद वर्नवाल, नॉट केजरीवाल, केजरीवाल बोलते हैं आप लोग। बाकी ये हिमालय का पूरा आप श्रेणी देख सकते हैं, हिमालय का जो रेंज है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ थोड़ा सा पतला है और वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मोटा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, हाल ही में कब से झारखंड स्तरीय अंतर आवासीय एवं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र को प्रतियोगिता को शुरू किया गया है? तो 21 जनवरी से। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखें। 21 जनवरी से इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आज के क्लास को भी जाके देख लेंगे। आज का जो झारखंड के करंट अफेयर क्लास है उसे भी देख लेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से बात की है। ठीक है, चलिए, जेएमएम का स्थापना दिवस की बात करेंगे। 4 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 4 फरवरी को। आज ही क्लास में देखे हैं, ये जो करंट अफेयर है आज के हैं। तो 4 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जेएमएम का 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 को आप देख लें अच्छे से। चलिए, हट गया ये। 4 फरवरी 1973 को जेएमएम की स्थापना की गई थी। 4 फरवरी 1973 को जेएमएम की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, जेएमएम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम की स्थापना जो है वो की गई थी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और पूरे एक सप्ताह के झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरीके से डेली क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।